हाँ रे बेटा, आवाज करो मत और ध्यान से सुनो एक एक पॉइंट को। देखो पहली चीज तो ये है, इससे पहले बच्चों अपनी एक क्लास हुई थी साइंस की, ठीक है, और उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसको विद्युत रसायन के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर देखो हमने सेल पढ़ना प्रारंभ किया था। अब जिन बच्चों ने जो पहली क्लास नहीं देखी है, पहले आज आपका काम है घर जाके आपको उसको तैयार करना है। बिल्कुल, उसमें मैंने बेटा 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रखी है। एक पढ़ाया था सबसे पहले विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, एक हमने पढ़ा था बच्चों डैनियल सेल क्या होता है। डैनियल सेल था हमारा प्राथमिक सेल, और उसी के अंदर हमने बच्चों एक और पढ़ा था शुष्क सेल, जिसको लेक लांसे सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो वो दोनों सेल अपने कैसे थे बच्चों, वो थे अपने प्राथमिक सेल। अब उसी का एक और एग्जाम्पल आज हम लोग पहले पढ़ेंगे, और उसमें बात करेंगे बच्चों किसको लेकर, मरकरी सेल को लेकर। बोलो सबसे पहले आज आप लोग कौन सा सेल पढ़ोगे, मरकरी सेल। मरकरी सेल को पढ़ते ही 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास में तैयार हो जाएंगे वहां पर, किसके, प्राथमिक सेल के। उसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे सीधा कौन सा, द्वितीयक सेल। उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमारे को पढ़नी है, और उसी के साथ में फिर बच्चों एक अपन पढ़ेंगे क्या नाम से, ईंधन जो हमारा सेल होता है, जिसको फ्यूल सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। आज की क्लास का जो हम लोग बच्चों पॉइंट पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट, और किसका, प्राथमिक सेल का तीसरा एग्जाम्पल। तो बच्चों इसके अंदर हम लोग बात करेंगे, बताओ किसकी, मरकरी सेल की। बोलो बेटा कौन सा सेल पढ़ोगे, बताओ बेटा कौन सा या, मरकरी सेल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मरकरी सेल हो गया बच्चों हमारा MURCARY, ठीक है, मरकरी सेल। देखो एक एक पॉइंट आप लोग है ना मेरे साथ नोट करोगे, आपकी जो फेयर कॉपी है उसको निकाल लो सभी बच्चे, क्लियर। जैसे जैसे मैं पॉइंटों को नोट करवाते जाऊं, आप लोग मेरे साथ एक एक पॉइंट को लिखते जाओ, आपके नोट्स साथ के साथ तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, पहले तो इधर ध्यान दो। बात आती है बच्चों सबसे पहले कि सर मरकरी जो सेल है, इस मरकरी सेल का मतलब क्या होता है। देखो पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर करवा दूं, ध्यान से सुनना बेटा। बच्चों मरकरी सेल का उपयोग हम लोग ऐसे विद्युत के जो उपकरण होते हैं, या ऐसे विद्युत के जो यंत्र होते हैं जिनको चलाने के लिए हमारे को बहुत कम मात्रा में विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, उन यंत्रों में हम लोग बताओ किसका उपयोग करते हैं। तो आप कहेंगे सर उनमें मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है। घड़ी आपने देखी है, घड़ी वगैरह आप लोग देखते हो, जैसे मैं माइक यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर भी जो वो सेल लगा हुआ रहता है, वो किसके आकार का लगा हुआ रहता है, बटन के आकार का। जैसे अपने शर्ट का बटन होता है ना, इसके आकार का ही आता है ना घड़ियों के अंदर सेल। तो इसी कारण बच्चों इस मरकरी सेल का देखो दूसरा जो नाम है, बताओ रे बेटा, मरकरी सेल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे सर इसको बटन सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात आती है सर इसका उपयोग कहां पर करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, मरकरी सेल का जो उपयोग है बच्चों, वो सामान्यतः ऐसे विद्युत उपकरणों में, ऐसे विद्युत के यंत्रों में किया जाता है जिनको चलाने के लिए हमारे को बहुत कम मात्रा में विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो लिखो आप लोग मेरे साथ ये पॉइंट, ठीक है। आप लोग इसमें लिखेंगे बच्चों कि इसका प्रयोग सामान्यतः ऐसे विद्युत यंत्रों में किया जाता है। जिनको चलाने के लिए
याद रखना बच्चों, कम मात्रा में विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इनको चलाने के लिए कम मात्रा में विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। देखो रे बच्चों, अब ध्यान से सुनो सब मेरे साथ, फिर वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। आप लोग कोशिश करेंगे मेरे साथ, आपको सारी चीजें यहीं पर तैयार होनी चाहिए, साथ के साथ आपको बच्चों यहां पर याद होना चाहिए। कौन सा सेल हमने पढ़ना प्रारंभ किया? मरकरी सेल। बताओ मरकरी सेल को और किस उपनाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहेंगे? सर इसको बटन सेल के नाम से जाना जाता है। सर इस सेल का उपयोग ऐसे विद्युत के यंत्रों में करते हैं जिनको चलाने के लिए हमारे को कम मात्रा में, बताओ किसकी आवश्यकता पड़ती है? बच्चों विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। यहां तक का अपना क्लियर। अब इसमें बेटा आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें, और वो प्रत्येक भैया बहन को यहां पर याद रखनी है। पहली बात देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा बच्चों? एक आपसे ये पूछेगा इसमें एनोड का काम कौन करेगा, एक आपसे पूछेगा इसमें कैथोड का काम कौन करेगा, और एक आपसे पूछेगा बच्चों इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है बच्चों कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है प्लस वाले सिरे से, उसको बेटा एनोड कहा जाता है, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है माइनस वाले भाग से, उसको बताओ बच्चों कैथोड के नाम से जाना जाता है। और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर, जिसको हम लोग एक्वस कहते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ बच्चों जो जलीय विलयन के अंदर क्या करते हैं? विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है, उन पदार्थों को विद्युत अपघट्य के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि सर यहां पर इस मरकरी सेल के अंदर एनोड के रूप में हम लोग यहां पर किसका प्रयोग करते हैं? तो आप लोग मेरे साथ याद रखना बच्चों, यहां पर देखो मैंने आपसे कहा जिंक और प्लस मरकरी। ठीक है, तो जिंक में अगर मरकरी को मिला देंगे तो बच्चों इसको क्या कहा जाएगा? अमलगम। अच्छा, कई भैयाओं के मन में ये प्रश्न उठता है कि सर अमलगम का मतलब क्या होता है? बच्चों पहली चीज मैं आपको बता दूं, अमलगम जो होती है वो हमारे पास में क्या होती है बेटा? एक मिश्र धातु होती है। अच्छा याद रखना प्रत्येक भैया बहन, बेटा ऐसी मिश्र धातु, मिश्र का मतलब जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक चीजें मिली हुई होती है। बेटा याद रखना हमेशा, ऐसी मिश्र धातु जिसके अंदर एक धातु कैसी हो? मरकरी हो। मरकरी को क्या कहा जाता है बच्चों? इसको बोलो हरद के नाम से भी जाना जाता है। और मरकरी का जो प्रतीक है बच्चों वो हम लोग क्या यूज में लेते हैं? Hg। बोलो बेटा क्या यूज में लेते हैं? Hg। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जिंक और मरकरी का जो अमलगम है, ठीक है, फिर कह रहा हूं अमलगम बच्चों एक मिश्र धातु होती है, ऐसी मिश्र धातु जिसके अंदर एक धातु कैसी हो? मरकरी हो। उसके साथ में चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे कॉपर ले लो, चाहे जिंक ले लो, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक कैसी होनी चाहिए? मरकरी होनी चाहिए। उसको बताओ क्या कहा जाता है बेटा? अमलगम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना जिंक मरकरी का जो अमलगम है बच्चों वो किसकी तरह कार्य करता है? तो आप कहेंगे सर एनोड की तरह। बोलो बेटा किसकी तरह? एनोड की तरह बताओ क्या करता है? कार्य करता है। अब बात ये आती है, ये एनोड की तरह अगर कार्य करता है तो प्रश्न ये बताओ सर कैथोड की तरह काम कौन करेगा? ठीक है, कैथोड भी हमारे को चाहिए। तो कैथोड के रूप में देखो आपको ध्यान रखने योग्य चीज आपके लिए क्या है बच्चों?
आप लोग ये कहेंगे सर एक ले लो बेटा HgO। अब ये क्या बन गया? मरकरी ऑक्साइड। HgO क्या बन गया बताओ? बोलो बेटा क्या बन गया? मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, मरकरी ऑक्साइड। और एक आप कहेंगे बच्चों क्या नाम से, कार्बन का जो क्या हमारे पास में होगा, पेस्ट होगा। ठीक है, याद रखना HgO, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट, बताओ किसकी तरह कार्य करता है? बोलो बेटा, कैथोड की तरह यहां पर क्या करता है? बोलो कार्य करता है। हो गया अपना काम यहां तक क्लियर? ठीक है, एनोड का काम कंप्लीट हो गया, कैथोड का काम कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न ये आता है सर विद्युत अपघट्य के रूप में आप लोग यहां पर किसका प्रयोग करोगे? ठीक है, एक याद रखना बच्चों KOH। अच्छा बताओ KOH क्या है हमारा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बोलो बेटा KOH क्या है आपका? बोलो KOH का मतलब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, बताओ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर किसका काम करता है? विद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है। तो मैंने कहा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक मैंने कहा बच्चों आपसे ZNO। बताओ ये क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। बोलो बेटा ZNO क्या है हमारा? क्या है बच्चों? जिंक ऑक्साइड। बोलो बेटा क्या है आपका? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का जो पेस्ट होगा बच्चों, ठीक है, का पेस्ट बताओ किसका कार्य करता है? बोलो बेटा विद्युत अपघट्य का क्या करता है बच्चों? कार्य करता है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड के पेस्ट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अच्छा यहाँ तक के अपने पॉइंट क्लियर है? 2 पॉइंट आप लोग और याद रखना। देखो वो 2 पॉइंट आपसे बच्चों क्या क्या पूछेगा। एक पॉइंट ये पूछा जाता है बच्चों आपसे कि ये जो आप लोग मरकरी सेल पढ़ रहे हो, इस मरकरी सेल का बेटा जो विभव होगा वो विभव कितना होगा? तो आप लोग क्या याद रखोगे? इसका विभव होता है बच्चों 1.35 वोल्ट। बोलो बेटा कितना होता है? 1.35 वोल्ट। बच्चों वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का मात्रक। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक। विद्युत विभव का मात्रक भी बच्चों वोल्ट होता है और विद्युत विभवांतर का मात्रक भी बताओ क्या होता है? वोल्ट होता है। और आपको मालूम है इटली का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। बोलो बेटा क्या नाम था उसका? अलेसांद्रो वोल्टा। इसी अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में बताओ विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है बच्चों वो क्या रखा गया था? वोल्ट रखा गया था। तो एक स्पेशल पॉइंट हमारे लिए ये बन जाता है कि बच्चों ये आपके पास में जो मान निकल के आया है विभव कितना? 1.35 वोल्ट। याद रखना ये जो विभव है ये विभव बेटा संपूर्ण कार्य अवधि में, ठीक है, संपूर्ण कार्य अवधि में, यानी जब तक मरकरी सेल हमारा काम करता रहता है। ठीक है, देखो संपूर्ण कार्य अवधि में बच्चों बताओ क्या रहता है? बोलो बेटा स्थिर रहता है। अच्छा मैंने क्या कहा? इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था प्राथमिक सेल क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जो जिनका अगर आपने एक बार उपयोग किया और एक बार उपयोग करने के बाद बच्चों वो क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी वो समाप्त हो जाते हैं। उनको आप लोग पुनः वापस से उपयोग में नहीं ला सकते हो। जैसे
इसके अंदर बच्चों ये सेल लग रहा है, इस माइक के अंदर। घड़ी के अंदर आप लोग सेल लगाते हो, क्या घड़ी के अंदर जिस सेल का बच्चों हम लोग उपयोग करते हैं उसको बताओ चार्ज किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। उसको हम क्या करते हैं, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में उसको फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए रिचार्जेबल सेल नहीं है। ये तो किसका गुण था? प्राथमिक सेल का। एक मैंने पढ़ाया था, प्राथमिक सेल को पढ़ने से पहले क्या पढ़ाया था? विद्युत अपघटनी सेल, वो आपको पढ़ना है। फिर प्राथमिक सेल के अंदर मैंने दो चीज़ें आपको तैयार करवाई थी। पहला पढ़ाया था बच्चों डैनियल सेल, जो आपका इंपॉर्टेंट था, और दूसरा पढ़ाया था मैंने शुष्क सेल, जिसको लेक-लांसे सेल के नाम से जाना जाता है। तो तीन चीज़ें पहली क्लास में पढ़ी। आज उसको कंटिन्यू रखते हुए हमने बच्चों यहाँ पर दूसरी क्लास स्टार्ट करी। उसके अंदर प्राथमिक सेल का जो एक एग्जाम्पल हमारा बच गया था, कौन सा? मरकरी सेल। उसको यहाँ पर बच्चों हमने यहाँ बोलो पूरा क्या कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया। अब प्रत्येक भैया का ध्यान बिल्कुल सामने रहेगा और एक बार आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या ये जो इतना सा पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है, बताओ ये पॉइंट बच्चों आपको याद रह जाएगा क्या? बोलो यस या नो। इसके अलावा एक भी प्रश्न बाहर नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा किसको लेकर? मरकरी सेल को लेकर। एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो सब। बताओ रे बेटा, मरकरी सेल को और क्या कहा जाता है? बटन सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, एक तो इसका ये उपनाम हो गया। दूसरी बात आती है सर, इसका प्रयोग सामान्यतः ऐसे विद्युत यंत्रों में किया जाता है जिनको चलाने के लिए हमारे को बच्चों कम मात्रा में, बताओ किसकी आवश्यकता पड़ती है? विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे आप क्या कहोगे सर, किसकी बात करो? घड़ी की। ठीक है, घड़ी के अंदर जो सेल आप काम में लोगे उसको क्या कहा जाएगा? मरकरी सेल के नाम से बच्चों जाना जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, अब तीन बातें हमारे पास में काम आती है। एनोड की तरह काम कौन करता है, कैथोड की तरह काम कौन करता है, और विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट क्या है सर, एनोड के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे बच्चों जिंक मरकरी अमलगम का। जिंक हो गया हमारा Zn और मरकरी क्या हो गया बच्चों? Hg हमारा। ठीक है, तो ये जो अमलगम है ये किसकी तरह कार्य करता है बेटा? एनोड की तरह कार्य करता है। अब प्रश्न बनता है कैथोड की तरह काम कौन करेगा? तो आप क्या कहेंगे? HgO बच्चों क्या हो गया? मरकरी ऑक्साइड, और क्या नाम से कार्बन का जो पेस्ट है वो किसकी तरह कार्य करता है बच्चों? कैथोड के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। इसके बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी? सर विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे सर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है बच्चों ZNO जिंक ऑक्साइड। इनका जो पेस्ट होता है उसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों? विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पर प्रयोग करते हैं। राइट, इसका विभव कितना होगा? 1.35 1.35 वोल्ट, और ये जो विभव है बच्चों ये संपूर्ण कार्य अवधि के अंदर बताओ क्या रहता है बच्चों? स्थिर रहता है। ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ तक हमारा सबका काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब ये सारा खेल खत्म हो गया किसका? प्राथमिक सेल का। अब बताओ बेटा हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे? बोलो बच्चों कौन सा सेल पढ़ोगे? आपने कहा सर अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? बताओ रे बेटा, बोलो द्वितीयक सेल की। बोलो बेटा कौन सा सेल पढ़ोगे? द्वितीयक सेल। अच्छा, नाम देखो सर द्वितीयक। बेटा द्वितीयक का मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। बोलो क्या कहोगे बच्चों? सेकेंडरी सेल। काम क्लियर? इसका भी एक और उपनाम है सर, द्वितीयक सेल को और क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, द्वितीयक सेल को याद रखना बेटा, इसको क्या कहा जाता है? संचायक। बोलो बेटा क्या कहते हैं? इसको संचायक सेल के नाम से जाना जाता है। संचायक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्टोरेज। बोलो बेटा क्या कहते हैं इसको? स्टोरेज। इसको क्या कहते हैं बच्चों? स्टोरेज सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद में देखो संचायक सेल अपना हो गया, स्टोरेज सेल जिसको आपने कहा। बेटा द्वितीयक सेल कैसे सेल होते हैं? याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप कहोगे कि सर ये जो सेल है
ये होते हैं बच्चा हमारे पास में रिचार्जेबल। बोलो बेटा कैसे होते हैं? ये रिचार्जेबल होते हैं, मतलब इनको वापस से क्या किया जा सकता है बच्चों? चार्ज किया जा सकता है। राइट, कौन सा हो गया? रिचार्जेबल। अरे बैटरी आपने देखी है, मेरी बात सुनो, इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर को बताओ डिस्चार्ज होने के बाद में चार्ज किया जाता है कि नहीं किया जाता? किया जाता है। इसी प्रकार वाहन होते हैं, गाड़ी के अंदर बैटरी हो गई, ट्रैक्टर के अंदर बैटरी हो गई, बताओ वो सब डिस्चार्ज होने के बाद वापस चार्ज होती है कि नहीं होती? होती है। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चों ये कैसे होते हैं बताओ? रिचार्जेबल होते हैं। अब बात ये आती है सर, देखो मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं बच्चों द्वितीयक सेल को लेकर, वो आप लोग याद रखना, समझना मेरे साथ मैंने क्या लिखा। देखो मैंने आपसे कहा कि एक बार, सुनो लाइन को ध्यान से तुम लोग, है ना, एक बार उपयोग करने के बाद, मैंने कहा एक बार उपयोग करने के बाद, ठीक है बेटा, बोलो विपरीत दिशा में, क्या कहा बच्चों? विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा, विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा मैं कहूँगा बच्चों क्या नाम से, पुनः आवेशित करके। बेटा आवेशित का मतलब होता है चार्ज करके। क्या होता है बच्चों? चार्ज करके। ठीक है, आपने कहा एक बार उपयोग करने के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित करके, आपसे कह दिया बच्चों क्या नाम से, प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज आप लोग बताओ बेटा किसके बारे में याद रखोगे? द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल के बारे में। आपने क्या पढ़ा? जैसे आपको सेकेंडरी सेल लेके आए नया, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान के चलो आपको बैटरी लेके आए साहब वाहन के लिए, आपने उस बैटरी का एक बार उपयोग किया, आपको पता चला यार ये तो डिस्चार्ज हो गई, तो उसको क्या कर दो? पुनः आवेशित कर दो, मतलब उसको वापस क्या कर दो? चार्ज कर दो। चार्ज करके वापस से आप लोग उसका क्या कर सकते हैं बच्चों? उपयोग कर सकते हैं, मतलब वो निष्क्रिय नहीं होती है, वो खत्म नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अब अगला पॉइंट ये आता है हमारे सामने निकल के कि सर जो अच्छे संचायक सेल होते हैं, ठीक है, देखो मैंने कहा अच्छे संचायक सेल, एक होता है बच्चों क्या नाम से? अनावेशन। बोलो बेटा क्या होता है? अनावेशन। इसका मतलब होता है डिस्चार्जिंग। बोलो रे बेटा अनावेशन का मतलब क्या होता है? डिस्चार्जिंग। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि अच्छे संचायक सेल अनावेशन और आवेशन। अच्छा एक बात बताओ रे बच्चों, अगर अनावेशन का मतलब डिस्चार्जिंग होता है तो आवेशन का मतलब क्या होगा? चार्जिंग। क्या होगा बेटा? चार्जिंग। ठीक है, तो याद रखने योग्य आपके लिए चीज ये बनती है कि सर अच्छे संचायक सेल अनावेशन और आवेशन के, बताओ बेटा, चक्रण से गुजर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, किसको लेकर? द्वितीयक सेल को लेकर। वो ये बनता है बच्चों, देखो द्वितीयक सेल के अंदर पता है क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहा जाता है, वो विद्युत ऊर्जा बच्चों क्या हो जाती है? यहाँ पर जो रासायनिक ऊर्जा होती है जिसको केमिकल एनर्जी कहा जाता है, उस केमिकल एनर्जी के रूप में क्या हो जाती है बच्चों? भंडारित हो जाती है।
ये आपको पता होना चाहिए कौन सी ऊर्जा किस में भंडारित होती है या कौन सी ऊर्जा का परिवर्तन कौन सी ऊर्जा के रूप में होता है। ये पॉइंट हमेशा आप लोग याद रखना, ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जामों के अंदर या प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे याद रखना, कौन से सेल की बात कर रहे हैं बच्चों, द्वितीयक सेल की, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें बोलो बेटा कौन सी विद्युत ऊर्जा, मैंने कहा इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में, बताओ बेटा क्या हो जाती है, ऊर्जा के रूप में भंडारित हो जाती है। बोलो यहां तक का क्लियर है क्या, बताओ यस या नो, ठीक है। मैंने प्यारे बच्चों आपसे क्या कहा, इसमें क्या होगा सर, जो हमारी विद्युत ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा कौन सी होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट बताओ किसके रूप में, तो आप कहेंगे सर रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी के रूप में बताओ क्या हो जाती है बच्चों, भंडारित हो जाती है, राइट। एक काम अपना ये क्लियर हो गया। अब बात आती है सर हमें बताओ इसके एग्जाम्पल, बताओ बेटा आपको क्या याद रखने, इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण के रूप में, मतलब ऐसे कौन कौन से सेल है जिनको क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल के नाम से जिनको जाना जाता है। देखो सुनना, जैसे आपने कहा क्या नाम से आप ले सकते हो बच्चों, बोलो सीसा, संचायक बैटरी, बताओ बेटा कौन सा आया, सीसा संचायक बैटरी, ठीक है। एक हो गया बच्चों आपका क्या नाम से, बोलो बेटा निकल कैडमियम, कौन सा हो गया, निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है। और एक जैसा एग्जाम्पल है बच्चों आप कहेंगे क्षारीय संचायक सेल, बताओ कौन सा हो गया, क्षारीय संचायक सेल। अब आपको जिस चीज के बारे में याद रखना है, जो आपको पढ़ना है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वो 2 पॉइंट है। एक क्या पूछा जाएगा, सीसा संचायक बैटरी, और एक बच्चों क्या पूछा जाएगा, निकल कैडमियम बैटरी। बताओ बेटा क्या पूछा जाएगा, निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है। इनको देखो, पहले अपन एक काम करते हैं, चलो इनको उठा लेते हैं यहां से। सबसे पहले बताओ कौन सा पढ़ोगे आप लोग, हाँ रे बच्चों कौन सा, बोलो सीसा संचायक बैटरी, बताओ बच्चों कौन सा आया, सीसा संचायक बैटरी। नाम के ऊपर गौर करो, देखो नाम से अर्थ निकालो। सीसा, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, लेड, लेड यानी क्या होता है, सीसा। अरे ये आपने पढ़ा होगा ना यार, देखो ये शब्द कौन सा, लेड, और लेड का प्रतीक क्या होगा, पीबी। बोलो बेटा लेड का प्रतीक क्या होता है, पीबी, पीबी किसका प्रतीक है बच्चों, लेड का, ठीक है। तो नाम क्या बनेगा, सीसा संचायक बैटरी, इसका मतलब आप कहेंगे बच्चों लेड, संचायक को अपन क्या बोलते हैं, स्टोरेज, क्या बोलते हैं, स्टोरेज, और ये हो गया बैटरी, BATTERY। तो हम पढ़ेंगे बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी, बोलो क्या पढ़ोगे, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है सुनो, पहला प्रश्न यहां पर यह आता है सर, एनोड के रूप में काम कौन करेगा। तो याद रखना आप लोग, क्या हो गया बोलो आपका पीबी यानी लेड,
लेड बताओ बच्चों किसकी तरह काम करेगा? एनोड के रूप में। बोलो बेटा किसके रूप में? बताओ एनोड के रूप में। याद रखना एनोड के रूप में यहां पर काम कौन करेगा? पीबी यानी लेड। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? दूसरा प्रश्न ये बनता है सर कैथोड के रूप में काम कौन करेगा? किसके रूप में? कैथोड के रूप में काम कौन करेगा? ठीक है। तो कैथोड के रूप में काम करेगा क्या नाम से? लेड डाई ऑक्साइड। कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? तो आप कहेंगे सर यहां पर लेड डाई ऑक्साइड। बेटा इसका बताओ रासायनिक सूत्र क्या बनेगा? तो लेड हो जाएगा अपना Pb और डाई ऑक्साइड का मतलब O2। बताओ सूत्र क्या बन गया? PbO2, यानी ये हो गया लेड डाई ऑक्साइड। लेड डाई ऑक्साइड बताओ रे बेटा किसके रूप में काम करेगा? हाँ रे बच्चों, आप कहेंगे सर क्या नाम से? कैथोड के रूप में। अब बताओ क्या बच गया अपना एक? बोलो रे बच्चों एक अपना क्या बच गया? तो आप कहेंगे सर क्या नाम से? विद्युत अपघट्य के रूप में यहां पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं। ठीक है। देखो ध्यान से याद रखना आप लोग इसके अंदर, इसमें देखो बेटा कितना प्रतिशत? याद रखना 35 यानी 35%। इसमें 35% और वो भी क्या बच्चों? H2SO4। बताओ H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है बच्चों? यानी बोलो एसिड का मतलब क्या हो गया? अम्ल। एसिड का मतलब क्या हो गया बच्चों? अम्ल। तो आप लोग क्या कहेंगे? इसमें 35% H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग, या आप ये कह सकते हैं इसमें 35% H2SO4 सल्फ्यूरिक जो अम्ल है वो बच्चों किसका काम करता है? विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक है। या आप कह सकते हैं का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। बताओ यहां तक अपना काम कंप्लीट हो गया? बोलो बेटा यस या नो? ठीक है साहब। आपने क्या कहा? 35% जो हमारे पास में H2SO4 होता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं बच्चों, इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं? विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा वो आपसे पूछता है कि बताओ ये जो सीसा संचायक बैटरियां है इनका उपयोग आप लोग कहां पर करोगे? ठीक है। इनका प्रयोग सामान्यतः कहां पर किया जाता है? तो आप लोग याद रखना बच्चों इनका जो क्या नाम से उपयोग है, याद रखोगे इनका प्रयोग सामान्यतः, देखो बेटा उपयोग सामान्य रूप से कहां पर किया जाता है? एक आप कह सकते हो वाहन और इन्वर्टर के अंदर। ठीक है। बोलो क्या कहोगे? इसका प्रयोग सामान्यतः वाहनों और इन्वर्टरों में। अब तो आप लोग याद रखोगे ना, सामान्य रूप से वाहन और इन्वर्टर के अंदर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सीसा संचायक बैटरियों का उपयोग किया जाता है। अब एक और चीज आप लोग याद रखना बच्चों, देखो यह जो आपकी बैटरी है कौन सी? सीसा संचायक बैटरी। इनमें क्या होता है बच्चों? आवेशन के बाद, आवेशन का मतलब इनको चार्ज करने के बाद। ठीक है। इनमें आवेशन के बाद H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट यानी जिसको क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है।
इनमें क्या होता है बच्चों, आवेशन के बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की, बोलो बेटा क्या होती है, खपत होती है। बताओ यहाँ तक का अपना काम क्लियर हो गया। एक बार जल्दी से आप लोग मेरे साथ इसको पढ़ो और साथ के साथ इसका रिवीजन कर दो। इसके बाहर एक भी पॉइंट नहीं है बच्चों आपके लिए, पढ़ दो एक बार इसको साथ के साथ जल्दी से। क्लियर है। छोटे छोटे मुश्किल से आप ये मान लो 4-5 पॉइंट है जो आपको बच्चों यहाँ पर किसके संदर्भ में याद रखना है। बताओ, आपने कहा सर सीसा संचायक बैटरी, यानी जिसको क्या कहा जाता है, लेड स्टोरेज बैटरी के नाम से जाना जाता है। बोलो क्या क्या पढ़ा। पहला पॉइंट सर यहाँ पर एनोड के रूप में काम कौन करता है, पीबी, यानी लेड किसका काम करता है, एनोड का कार्य करता है। फिर लेड डाई ऑक्साइड PbO2, बताओ ये किसकी तरह कार्य करता है, कैथोड की तरह कार्य करता है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, 35% 35% H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पर उसका प्रयोग करते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, बैटरी का, तो सामान्य रूप से वाहन और इन्वर्टरों के अंदर जब आवेशन की क्रिया होती है, जब इसको चार्ज किया जाता है तो उसके बाद में H2SO4 की क्या होती है बच्चों, यहाँ पर खपत होती है। अपना कंप्लीट हो गया। एक और बच गया इसके अंदर, मैंने क्या कहा था, इंपॉर्टेंट 2 पढ़ोगे, सीसा संचायक बैटरी और कौन सा, निकल कैडमियम बैटरी। अब अगला बताओ कौन सा आएगा अपना, शाबाश, बोलो बेटा कौन सा है। देखो आपने कहा ये हो गया हमारा निकेल बोलो कैडमियम बैटरी, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, यहीं से पकड़ो एक एक चीज को। सबसे पहला पॉइंट बनेगा सर एनोड के रूप में, तो मैं आपको बता दूं, सुनो। सबसे पहले इसको उठाओ कैडमियम को। कैडमियम को क्या लिखा जाता है, CD। CD का मतलब क्या है बच्चों, कैडमियम। क्या है बेटा आपका, कैडमियम, ठीक है। याद रखना ये जो कैडमियम है, ये कैडमियम बच्चों यहाँ पर किसका काम करेगा, आप कहेंगे सर एनोड का। बोलो किसका काम करेगा, एनोड का, यानी एनोड के रूप में आप लोग किसका उपयोग करोगे, कैडमियम का। अब बात आती है सर दूसरी, एनोड के रूप में आ गया तो नंबर किसका आएगा, कैथोड का। कौन बचा, निकल, और इसके साथ में क्या ले लो, NiOH का होल 2। इसका मतलब क्या हो गया, निकल हाइड्रोक्साइड। बोलो बेटा क्या हो गया, बताओ बच्चों आपका क्या हो गया, निकल कह दो, ठीक है, निकल हाइड्रोक्साइड। बोलो बच्चों क्या कहोगे इसको, निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। निकल हाइड्रोक्साइड बताओ बच्चों यहाँ पर किसका काम करेगा, अरे बेटा किसका काम करेगा, बोलो सर ये यहाँ पर कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। चलो, और इसके अलावा देखो अब आगे कौन, बोलो विद्युत अपघट्य। याद करो पीछे आपने पढ़ा था KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड को मिलाकर किस में उपयोग किया था आपने, उधर मरकरी सेल के अंदर। जबकि यहाँ जिंक ऑक्साइड को तो फेंक दो साइड में और काम में ले लो किसको, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताओ किसके रूप में करोगे, बोलो विद्युत अपघट्य के रूप में। भूल जाते हो क्या तुम लोग बीच में, अरे विद्युत अपघट्य के रूप में बच्चों इसका हम लोग क्या करते हैं बताओ, उपयोग करते हैं। आई बात समझ में। सर कैसी बैटरी है ये होती है बेटा
देखो कैसी है, रिचार्जेबल बैटरी। अरे आपने पढ़ा था ना यार, इसको रिचार्जेबल क्यों कहा, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है, द्वितीयक सेल का। और द्वितीयक सेल बताओ कैसे होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका आवेशन करके पुनः आवेशन करके उनको वापस से क्या लिया जा सकता है, प्रयोग में लिया जा सकता है, मतलब चार्ज करके अपन लोग उसका क्या करते हैं बेटा, उपयोग करते हैं। क्लियर था अपना काम, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखना, वो पूछेगा उपयोग किस में करोगे, उपयोग करते हैं बेटा एक तो किसमें, सेवर में, और एक आता है बच्चों आपका क्या नाम से, बोलो क्या हो गया बेटा, टॉर्च लाइट के अंदर। किसमें बोलो, टॉर्च लाइट के अंदर अपन क्या करते हैं बच्चों, इसका उपयोग करते हैं। अरे छोटे छोटे कितने पॉइंट आए, 4 पॉइंट है यार। पहला पॉइंट बताओ क्या पढ़ा सर, निकल कैडमियम बैटरी के अंदर कैडमियम जो हमारा होता है उसका उपयोग एनोड के रूप में किया जाता है, जबकि निकल हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, कैथोड के रूप में किया जाता है। फिर हमने पढ़ा सर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। और क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है, उपयोग करते हैं सेवर और किसके अंदर, टॉर्च लाइट के अंदर। तो आप मेरी बात सुनो, 4 प्रकार के सेल हमारे को पढ़ने होते हैं। पहला विद्युत अपघटनी सेल, जो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा पढ़ना होता है बच्चों कौन सा, प्राथमिक सेल, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके अंदर 3 सेल अपने हो गए, कौन कौन सा, पहला डैनियल सेल, दूसरा पढ़ा था शुष्क सेल जिसको लेकलांस सेल कहा जाता है क्योंकि उसका आविष्कार किसने किया था, लेकलांस ने, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा आज की क्लास में मर्करी सेल। प्राथमिक सेल उधर से कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा प्रकार कौन सा आया, द्वितीयक सेल का, सेकेंडरी सेल का। द्वितीयक सेल आपने पढ़ लिया, उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें आई, सीसा संचायक बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, दोनों कंप्लीट हो गई। अब चौथा जो इंपॉर्टेंट बच गया इन सबसे अलग और बहुत गजब की चीज़ें हैं, आपको देखना अभी ऐसे याद हो जाएगी मेरे साथ सुनोगे तब। कौन सा, ईंधन सेल। बोलो बेशक कौन सा पढ़ोगे, इधर ध्यान दो सब भैया, कौन सा आएगा बेटा, आपने कहा सर अब हम पढ़ने जा रहे, लास्ट है, चैप्टर कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, विद्युत रसायन का। कौन सा आएगा बच्चों बताओ, ईंधन सेल। देखो बेटा इसको कहा जाता है फ्यूल सेल, ठीक है, ध्यान से सुनो। ईंधन सेल आ गया अपना। देखो बच्चा इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या होगा बच्चों, ईंधन के रूप में। देखो पहली चीज तो यह बात आती है कि ईंधन है, ईंधन के रूप में तुम किसका उपयोग करोगे, एक उपयोग करेंगे बच्चों हाइड्रोजन का और एक अपन उपयोग करेंगे यहाँ पर मेथेनॉल का, CH3OH का किसके रूप में उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखो ध्यान से सुनो, याद रखना बेटा, इसमें देखो ईंधन का दहन, ईंधन का दहन इसका मतलब हो गया बच्चों, ईंधन का दहन बताओ कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करके, ठीक है, याद रखना। रासायनिक ऊर्जा उल्टा है उसके विपरीत, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बोलो बेटा परिवर्तित हो जाती है। बताओ मैंने आपसे क्या कहा, इसमें जो हमारा बच्चों ईंधन होता है उस ईंधन का बेटा क्या करते हैं,
दहन करते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण करके जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो उसको बच्चों विद्युत ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें ईंधन का दहन अर्थात ऑक्सीकरण करके रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने ये बनता है कि सर ईंधन सेल है तो इसके अंदर देखो बेटा ईंधन के रूप में आपसे पूछेगा बताओ ईंधन सेल के अंदर ईंधन के रूप में किस किस का उपयोग किया जाता है। तो दो बातों का नाम याद रखना, एक बताओ किसका उपयोग करोगे, हाइड्रोजन का। बोलो बेटा किसका उपयोग करोगे, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन के साथ बताओ बेटा किसका उपयोग करते हैं, मेथेनॉल का। बोलो बेटा किसका उपयोग करते हैं, मेथेनॉल का, CH3OH। बोलो मेथेनॉल क्या होता है, CH3OH। अब एक गजब का प्रश्न आपसे पूछेगा, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, और वो आपसे पूछता है कि बताओ रे बेटा भविष्य का ईंधन किसको कहा गया है। कि आने वाले समय के अंदर वो हो सकता है तुम जीवते रहो तो तुम्हारा टाइम हो, नहीं तुम्हारे बालक टाबरों का टाइम आ जाए, क्या पता है ना। तो समझना ध्यान से, हाँ बिल्कुल, तू दाजी बढ़ जाएगा जब तक। देखो ऐसा कहा जाता है बच्चों, बताओ भविष्य का ईंधन, फ्यूल ऑफ फ्यूचर, यानी बताओ भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है, बोलो बताओ रे। भविष्य का ईंधन के रूप में किसका हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे अभी ईंधन के रूप में हम लोग सुनो गाड़ियों के अंदर अपन किसका उपयोग करें, CNG का। पेट्रोल का तुम लोग उपयोग कर रहे हो ना, CNG का भी तुम लोग उपयोग करते हो। CNG गैस से गाड़ियाँ चलती है ना, बोलो यस या नो। तो ऐसे ही आने वाले टाइम के अंदर ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा, जिसको भविष्य का ईंधन कहा गया है। अरे बलद, वो याद रखना भविष्य का जो ईंधन है वो पता है किसको कहा गया है, याद रखना हाइड्रोजन ईंधन सेल। बताओ कौन सा है, हाइड्रोजन ईंधन सेल। ठीक है, अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताओ सर्वाधिक सफल ईंधन सेल कौन सा है। मेरी बात सुनो, ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा अब तक सफल ईंधन सेल कौन सा है। तो नाम क्या याद रखोगे, हाइड्रोजन ईंधन सेल। अब तक सबसे सफल ईंधन सेल कौन सा रहा है, हाइड्रोजन ईंधन सेल। इसका रीजन क्या है, ऐसे थोड़ी कह दिया सर्वाधिक सफल ईंधन सेल, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ तो खास बात होगी। देखो वो क्या बात है। पहला पॉइंट तो याद रखना, ये क्या है बच्चों, वो अपन क्या बोलते हैं ना, प्रदूषण मुक्त सेल है। इसका मतलब ये हुआ इसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात याद रखना, देखो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, क्या याद रखोगे। देखो मैं लिख देता हूं, इसमें बताओ किसमें, अरे हाइड्रोजन ईंधन सेल में। साले नालायकों, याद रखना हाइड्रोजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन करके H2O यानी जल प्राप्त किया जाता है। आई बात समझ में। देखो क्या काम की चीज है, तुम विश्वास नहीं करोगे वैज्ञानिकों ने क्या क्या चीजें बना दी और कैसे कैसे इनका उपयोग कर लिया। हालांकि तुम भी तो अपने घर वालों का उपयोग करते हो बहुत अच्छे तरीके से, टीचरों का उपयोग करते हो,
कैसे उनको गुच्छा मार के जाना है ना। तो देखो बात को समझना तुम लोग ध्यान से। बात ये आती है बच्चों कि भविष्य का ईंधन किसको कहा गया, हाइड्रोजन ईंधन सेल को कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये सर्वाधिक सफल ईंधन सेल है और ये बच्चों एक क्या नाम से प्रदूषण मुक्त सेल होता है। इस सेल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इस सेल के द्वारा देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में संयोग करके, उनको आपस में जोड़कर संयोजन करके जल क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो इस विधि का उपयोग पता है वैज्ञानिकों ने कहाँ पर किया। कुछ समय पहले की बात है बच्चों, कुछ सालों पहले की, एक कार्यक्रम हुआ था, उसका नाम था देखो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम। बताओ कौन सा था? अरे अपोलो नहीं, अपोलो। ध्यान से सुनो बेटा, बताओ कौन सा कार्यक्रम था? तो आप कहेंगे सर अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो याद रखना, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग बताओ किसके लिए? कह दो घर कहाँ के लिए? ठीक है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग अंतरिक्ष, सुनो, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। ठीक है बेटा, विद्युत के साथ साथ, विद्युत के साथ साथ बोलो क्या लिखा, पेय जल, पीने योग्य जल। विद्युत के साथ साथ पेय जल को, या ऐसे लिख दो क्या नाम से, पेय जल की आपूर्ति करने में किया गया था। देख लो, ये चीज आप लोग याद रखना बेटा। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में हाइड्रोजन ईंधन सेल का जो उपयोग है बेटा, वो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, जो भी यात्री अंतरिक्ष में गए थे उन सब के लिए बेटा, विद्युत के साथ साथ में क्या नाम से पेय जल, पीने योग्य जो जल होता है उसकी आपूर्ति करने में वहां पर किया गया था। ठीक है, अब आप लोग एक एक पॉइंट को लिख लो, यहां से जल्दी करो।